के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में। जय जय श्री राम। चलिएगा निवेदन आदरणीय एस.आर. साहू जी, ग्राम डुमरपानी, आप मंच में आसन पाएंगे कुछ करते लिए। आदरणीय हमारे सिन्हा जी और भाई चक्रधारी जी। हमन बगर बाजा पेटी गाबो है ना। आइएगा बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ राज्य स्तरीय मानस गान महोत्सव के इस पावन बेला पर जहां पर आगमन होता है, आप तालियां बजने लगती हैं। ऐसे मानस मंडली का नाम है मुड़िया मानस मंडली, मानस ग्राम परसोदा, विकास खंड चारमा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़। आइएगा मित्रवर, कर रहा हूँ भैया ना। जिला उत्तर बस्तर कांकेर। अब हमारे क्षेत्र में तो इधर मन के सुने की बात तो फिर बातें अलग है। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आइए स्वागत के इस पावन क्रम के पश्चात में ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारा वन, आप सब इतने श्रद्धा भाव से बहुत दूर से चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राम कथा कहते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। आइए आपने उद्देश्य क्यों तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, सत्संग करना है, सबसे सत्संग करना। तो अब जिन प्रसंग में आपका चर्चा करना है भैया, परिचय पत्र में आपके प्रसंग तो अंकित नहीं होते। तो एक तो लक्ष्मण परशुराम संवाद और एक अंगद रावण संवाद, दोनों दर्शक में बड़ा प्रिय निश्चित। आओ श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंग ऐसे हैं कि हमला सभी प्रसंग ऐसे हैं कि हमला जीवन में विशेष सीख देते, लेकिन अंगद जी के प्रसंग विशेष हमारा नवयुवक भाई मन प्रेरणा के प्रसंग है। तो अब हमें परिचय की ओर चलो। मंडली के नाम मुड़िया मानस परिवार, परसोदा, कांकेर, उत्तर बस्तर। कभी कभी मन होते भैया कि मैं आपसे पूछा कि आप अपन मानस मंडली में तीनों भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। श्री राजू राम निसाद जी, एक बार जोरदार ताली भैया जी के लिए। तबला में संगत करेंगे श्री राहुल सोरी जी, बेंजो में संगत करेंगे श्री हेम राज निसाद जी, मंजीरा में संगत करेंगे श्री सावत निसाद जी, खजीरा बजाकर सहकार करेंगे श्री जीवन सिन्हा जी, बांसुरी बजाकर संगत करेंगे श्री घनश्याम बुआरे जी, आंख तो पेड़ बजाकर संगत करेंगे श्री आदित्य सूरी जी, और
प्रसन्न कथा कहा थे मंच में तो वो ठिकाना नहीं है। अभी मतलब हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान में 2 ठन मैसेज आ गए। एक ठन तो आपके रहा था जाना था अभी मैं बस वही होकर वीडियो भी डाले थे। मानस मंच में कथा कहते थे, भजन गाए थे और जस्ट तो ओकर से बड़े सौभाग्य। जगत में कोई न परमाने, चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सैन, जगत में कोई न परमाने। कत्तू जतन कर लो, कत्तू दवाई बूटे खा लो, लेकिन सब एक दिन जाना है, ये शाश्वत सत्य है। तो जे कारण से ये देह, ये मानव शरीर मिले है, तो काबर का हम वो जतन कर लेंगे और वो जतन करे पर का करेल पड़ी, तो बस सत्संग करेल पड़ी। अब बस यही भाव देवल 1 से 1.5 घंटा के समय, क्योंकि आप बहुत देर से आ गए हो तो सबो मंडली मन लाभ सुना था, तो उतना बीच वो है ठाकुर तो पुजारी बन के तो दे। आप मन ठाकुर देवता मानते, बूढ़ा देवता मानते थे, वही ठाकुर देवता। और हमारे शंकर भगवान भी ठाकुर देवता समझ लेते। तो वो है ठाकुर तो पुजारी बन के तो दे, वो है दाता तो भिखारी बन के तो दे, वो है ठाकुर तो पुजारी बन के तो दे, वो है दाता तो भिखारी बन के तो दे। उसके द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटा, उसके द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटा। बस एक बार तू अपनी झोली फैला के तो दे, तू अपनी झोली फैला के तो दे जाएगा। अब वो अमृत कैसा है, तो खर्चे न खोटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवारी। तो आइए इसी भाव के साथ एक बार जोरदार तालियां और मन सादर से मजबूत है। बोलिए श्यामल रामचंद्र की।
करतारो बंदे वाली विनायक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार। बरनव रघुबर बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, भक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप माता हो। गांव के बड़े बुजुर्ग सियानमन, नौजवान संगवारी मन, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल देव की जय।
तो बहुरी न लागे डार। ऐसन देव दुर्लभ मानव के तन जे तन ला पाए बर देवता मन घलो तरसते ते तन ला पाके आज आप हम सब मिल के राम कथा गाय के हे सुने बर बैठे हैं। सज्जनों एक पंक्ति हल्बी में घलो के की चेतन के बारे में काबर बस्तर के हुई एक बोली हरे हल्बी में कहे किस कि मोचो करी बोंगेला मोचो करी बोंगेला मोचो करी बोंगेला ऊपर पानी झमझरेला लेदरी बोंगेला मोचो करी बोंगेला मोचो करी बोंगेला ऊपर पानी झमझरेला लेदरी बोंगेला मोचो करी बोंगेला। कैसे हंसता सुनबी हल्बी के मोचो मने मोर करी मने शरीर और बोंगेला मने बंगाला तो मन काला हंसत रहे तो लेदरी के तो लेदरी मने जे गुलगुल ले पाक जा रहे थे बंगाला बिल्कुल पाक के गुलगुल लेते हैं। यदि ऊपर ले करा पानी अभी 2-4 दिन पहले गिरी से करा पानी कहूँ गिरी तो पक्का बंगाला जब कर थे वो फूट जाते। वैसने ये मानव के तन घलो है जे तन ला पाके आप हम सब मिल के आज राम कथा गाय के है सुने बर एकत्रित हुए हैं। सज्जनों कलयुग में राम के नाम सार है कलयुग समयुग आन नहीं जो नरकर विश्वास गाई राम गुण गम विमल भवतर बिनु ही प्रयास। मनुष्य यदि कलयुग में राम के नाम लगही तो बिना प्रयास के भवसागर ले पार हो जही। ये में औ कोनो पूजा पाठ जब तब करे की जरूरत नहीं है। आज कलयुग में जे मन पूजा पाठ करत हो ते मन करो ऐसे बात नहीं है। हमन नहीं कहतन कि मत करो कहीं के लेकिन संत मन कहिन कि जतके फल तोला पूजा करे में मिलही जतके फल तोला यज्ञ करे में मिलही जतके फल तो ध्यान करे में मिलही उतकी फल केवल राम के नाम लगाए में मिलही। काबर मानस में ये वर्णन है कि कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग में केवल नाम के आधार है। अब ऐसा आप हम सब मिलके आज भगवान के नाम लगाए के है सुने बर एकत्रित हुए हैं। आवो चलन बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमल में एक बार जोरदार जयकारा के संग्राम कथा के बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय के हो कि नहीं के हो सुना इसने भाई हाथ में उठाए देती की लेकिन अब एक बार जोरदार हो जाए। भैया मन से घलो निवेदन है दीदी मन से घलो निवेदन आया मोचो दंतेश्वरी भुआ भैरम आए इंद्रवती सुंदर मोचो आए तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए। जय हो दंतेश वरियादि भवानी बैला दिला चौकार खाना रसिया चितर कोटि रे दादा रसिया चितर कोटि मोचो राज से सफाया से आए बस्तर माटी रे दादा आए छत्तीसगढ़ माटी कित को संग ले सले भले नहीं संग दे तुमको आए भाई डंडा सर बोई इंद्रवती सुंदर मोचो आए तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए। जय हो दंतेश वरियादि भवानी बोले दंतेश्वरी मैया की जय। आओ चलन सज्जनों कथा प्रसंग आप सबके बीच में रावण और अंगद के संवाद ला कहे के आदेश दे है आदरणीय बड़े भैया योगेश्वर साहू जी। और वास्तव में संत मन कहिन कि रावण और अंगद के संवाद का हरे हम सब एक जीव हरन और जीव के जीवन में ये संवाद आते तो सज्जनों बड़ा विचित्र बात की हिस्स कि आज भी हम दुनिया में 2 तरह के समझाए जाते। कोनो यदि गलती करे है सबले पहली एकर ऊपर विचार लगाए। भगवान राम जब वानर सेना के संग में लंका नगर में पहुंची
और लंका नगर में पहुंचिस तो पहुंचते साथ ऐसा नहीं कि हिसकी चलो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देने से कही। भगवान राम जो है सबले पहली शांति संदेश के रूप में अंगद ला भेजिस। विचार लगइस कथे कि जाए अंगद, यदि रावण को मोर बात ला मान जही, सीता ला वापस कर दी तो झगड़ा लड़ाई करे के कोई मतलब नहीं है। मने खून खराबा मार काट के पक्ष में भगवान राम नहीं रहिस और कक्का दुरिहल नहीं रहिस, ओकर बाइल चोरा के ले गए तबले नहीं कहिस भगवान राम। विचार लगावन हमर मन के बाइल को चोरा के ले जाए और चोराने वाला मिल जाए तले जी चोरा रहे बने करेला आन दे से बोला धर के पहली दो चार लगे मोर बाइल चोराबे रहे से कहीं ओकर बाद में जो होई देखे जाई वो पार। लेकिन भगवान राम की इस कथे की अंगद जा भी गलोते समझा के देख। अंगद शांति संदेश के रूप में चले लगे। कहा रावण के राजमहल में जेकर कई ठन संकेत दिन संत मन की भगवान राम अंगद लही काबर भेजिस और एक विषय हरे ओकर दल में कक्को बड़े बड़े बलवान वानर मर रहीने कक्को रहीन, लेकिन अंगद लही काबर भेजिस। तब भगवान राम रावण ये बताना चाहत रही कि रावण ते कथस की मोर ले बढ़ के दुनिया में राजनीति करने वाला कोई नहीं है। राजनेता मनभर ये बड़ा सुंदर संकेत है। रावण सोचत रही कि मोर ले बढ़ के दुनिया में कोई राजनीति करने वाला नहीं है। भगवान राम की हिस कथे कि ते कथस की मोर ले बढ़ के कोई राजनीति करने वाला नहीं है। तमे ऐसा ला भेजा थो जेकर ददल में खुद मारे हो तेला अपन वश में करके बता। अंगद चले लगी संत मन की हित की अंगद कौन हरे तो अंगद सिपाही हरे। अंगद सिपाही हरे एक जन अवधूत के रूप में गेर हिस कौन तो वो हनुमान और हनुमान कौन एक हिस था हनुमान संत हरे। आदरणीय गुरुजी बड़ा सुंदर के हिस कि वेदांत हमारा स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारे रामायण हर रोज हमारी गीता है। हर रोज हमारी गीता है। जब तक हृदय में हम सब के शांति है, जब तक है हृदय शांत में तब तक हम है भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता तो हो जाते हमी महाभारत, हो जाते हमी महाभारत। अंगद चले लगिस कैसन चलिस कथे तो अंगद जैसन हाथी मतवाला हाथी जब चलते नहीं उसने अंगद रावण के राजमहल में चले लगी। चक्का राक्षस हिंते मन सबके सबे डहर उडहर गुचिन आगू में सबले पहली मिलिस कथे कौन तो रावण के एक बेटा। रावण के एक बेटा मिलिस और मिलिस तब ओकर अंगद संग में वही मुकाबला कर हो ऐसे कही टटिस। अंगद के आगू में मुकाबला कर हो ऐसे कही टटिस अंगद के संग में लागिस और मारहू ऐसे कहीं लात ला उठाए रही मारे नहीं पा रही। मारहू कह के लात ला भर उठाए रही। मानस में लिखा है कि सो अंगद कह लात उठाई उठाए भर रही मार नहीं पा रही और वही पांव ला उठा रही थे पांव ला धर के भवा के पटकी से भूमि पर पटके वो बाहू भवाई और जैसे भवा के पटकी तो सीधा ऊपर गीस खाली नहीं सीधा रहत रहीन के वही बेंद्रा जे पहली आ रही। लेकिन अब जब अंगद उठा के पटकी तब समझ गिन कि ये वो बेंद्रा नो है दूसरा बेंद्रा है। काबर वो बेंद्रा तो आ रही तो जैसने करत रही सब सहत रही और सहना थे काबर सही कथे तो वो संत हरे। खोद खाद धरती सहे काटे कोटे बन राय कुटिल वचन साधु सहे अवरों से सहा न जाए। खोद खाद करे के धरती से थे काट कोट करे के बलराज वाले जंगल से थे कुटिल वचन साधु सही थे दूसरा को कुटिल वचन बोल के देखे
हनुमान कौन हरे? संत हरे। संत का के माध्यम से समझाते कथे तो संत हर शास्त्र के माध्यम से। जैसे आज जगह जगह वेद शास्त्र रामायण भागवत कथा पुराण एकर होते तो ये का हरे समझाए के, तो संत हर शास्त्र के माध्यम से समझाते। और कोनो अज्ञानी जब शास्त्र के माध्यम से नहीं समझे तो संत मन की हिन की शास्त्र से एक ठन मात्रा भला निकाल दे। सा में आ के मात्रा है, साल निकाल दे, ओकर बाद वहां का हो गए कि शस्त्र, शास्त्र से शस्त्र हो गए, एक मात्रा निकाल दे और एक मात्रा निकाल दे तो वो शस्त्र हो गए। और शस्त्र के माध्यम से घलो समझाए जाते हैं। जैसे हमार मन के भगवान अनंत काल में जन्म लेता है तक जब का भगवान है सब में कहीं न कहीं धर के अवतार लेते हैं। जैसे राम भगवान तीर धनुषधारी, कृष्ण भगवान सुदर्शन धारी, और जब का भगवान है माता दुर्गा त्रिशूल धरे। बलराम ला कहीं नहीं मिली तो नागर ला धरलिस, बलराम नागर धले, बलराम नागर ला धरलिस। लेकिन विचित्र बात तो यह है कि आज ये दुनिया में शास्त्र तो रह गए, शस्त्र गायब हो गए। शास्त्र हर आज समझाए पर जनता रह गए, शस्त्र गायब हो गए, शस्त्र देखे पर नहीं मिले। आज शस्त्र कौन धरे कि इस केवल एक जन कौन हरे? कुकरा। हमारे घर कुकरा लड़ाई मन होते, अब कुकरा मन शास्त्र धर के वही लड़ते, ओकर पांव में काटी बंधाए रहते। अब आलहम कहे गलो कि अरे चिरई में सुंदर पतरे गवारे जी हाँ सांप सुंदर मनिहार, रानी में सुंदर वह मैना जीजेला शोभा बरन नहीं जाए, छतरी के लड़ना रण भीतर गाजेला झपट भी लैया खाए। आल्हा वाला मन गाया तो छतरी आज दुनिया में आमने सामने हथियार धर के लड़ने वाला कौन है कि कुकरा। आदमी नहीं लड़े, कुकरा लड़ाई चला थे, काटी बांधे जात हो तो सुनता भला करत है कुकरा कावर अभी ओकरे से जन चलत, सबको जन तो वही चलत चावल जाते कहा लगे। तो सज्जनों ए अंगत समझाए बर जात है, और संत मन की हिन की समझाना कौन तो जो समझदार हो, जे है समझदार हो वो समझाया जाए, जे समझदार नहीं है तो बोलते कक्का समझावे। मूर्ख के सिखलावते ज्ञाने घाट की जाए, कोयला होए ना उजरा चाहे 100 मन साबुने लाए। एक मूर्ख व्यक्ति लते कब को समझा ले, वो समझने वाला नहीं है। जैसे कोयला हर कभू उज्जर नहीं होए, पंडरी कि पंडरी वाला कोयला देखे हो दीदी, कोयला के हाथ में कम से कम वो करिया रही। उसने रावण का हरे की रावण ला कई जन समझे, लेकिन रावण समझने वाला नहीं है। जे आए समझाए तो का जान नहीं सका, तो ले ज्यादा मैं जानता। एक जगह बात बड़ा सुंदर समझाए के, एक जन दीदी को नवा नवा बिहाव, और नवा नवा बिहाव हो तब वो बिहाव हो रही आ रही 2-4 दिन रही महीना कर रही से एक दिन अचानक होकर मैकेल बलावा आ गई। मैकेल बलावा इसलिए था अपन पति घर में नहीं रही, बिना बताए चल दी बेचारी लकर धकर है इसे कह के बिना बताए चल दी। ऐसा होकर पति देखते तो कर पत्नी नहीं रहा है, नवा नवा बिहाव होकर आए रही से 2 दिन देखी 4 दिन देखी, धीरे धीरे सोचते लाने जाते हैं कहते नहीं आते, अब लाने जाते हो कहा कैसे कहीं किस गा। अब तो यह बात है थके मांगे बेचारा रेंगत रेंगत किस पत्नी लाने पर। आजकल होती तो फट ले मोटरसाइकिल ला चालू कर 1 घंटा में मर जाए, लेकिन वो समय मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं रही। तह बात है रेंगत रेंगत गीस और रेंगत रेंगत गीस तब ओकर पत्नी देखिस आ है ऐसे कह के, और ओकर पत्नी बिचारी अपन पति के बड़ा तारीफ कर रहा है कि मोर पति ऐसा है, मोर पति वैसा है, बड़ा समझदार है, बड़ा योग्य है ऐसे कह के ओकर पत्नी अबर तारीफ कर रहा है। और हर पत्नी करते, आजकल घरो पत्नी मन अपन अपन पति की तारीफ करते, लेकिन अभी के मन केवल नमक नमक हाथ में करते।
जुन्ना होई था के है तो ऐसे नवा नवा का हाथ ले का पूछत हाँ ऐसे होई जी ओहू बिचारी उसने तारीफ करे रहेगा अब तारीफ करे रही अब ओकर घर के मन हाँ ओकर सास ससुर रहीन ते मन ओकर सारी सारा मन सबके सबई दमाला है से सकला के बाद में बोल केहिन कथे कि ओतका दिन लेते एकर संग में रहे हस तो एकर पसंद ना पसंद न जाना था फट ले कहीं एकर को बना दे अब वो बिचारी सोचिस का बनाया जा रहे करबा तब वो सोचते लकर धकरा है तो गरम गरम में पूरी बना देते पूरी रोटी अब पूरी रोटी तैयार बात है आजकल होती तब चपके निकल गए फटाफट चपक भी निकल गए वो समय चपके नहीं निकले रही तागू के मन कैसे रहने जब चपके नहीं निकले रही तब पिसान ला साने और साने के बाद बोले इसे बेलना में बेले और बेल के इसे काटे गिलास में काटे और बीच बीच में 3 टोकिया निकले तो हुल डाल दे गिलास में काटे तो बीच बीच में बाचे नान ना नड़ी कोई हाउ मन डारा नान हेरा तो सुरता आ गई वो समय चपके नहीं रही तब अब बेचारी गिलास में काट के बना रही पूड़ी ला अब गिलास के काट लो पूड़ी कक्का बने रही गिलास हर की जल रहा है नान तो नान पूड़ी एक थारी बढ़िया पूड़ी दी तीर में सब्जी दी तो कर घर वाला देखिस कथे नान तो है पूड़ी काट और के खाऊंगे एक ठन पूड़ी ला धरे और में सब्जी लगाए और एक आराम खाए एक ठन लगू में केक गांव भर दे काबर भूखाए गलो रहा एक ठन एक आराम भर दे अब ओकर सारी सारा मन तीर में रहा ते मन देखे ते मन ओकर हंसी उड़ाए कथे देखे ते हाथी कैसे एकर हंसी दुनिया वही ले तारीफ करत रही और पूड़ी खाना कैसन है तेला पता नहीं और सही बात है कि पूड़ी बड़ा ला जब भी खाना है तो वो तोड़ के खाना है कब जन मन ला जाते तो एक ठन हाथ में चपकत होते तोड़े को अरे वैसा नहीं पूड़ी बड़ा जब भी खाना है तो वो दोनों हाथ में तोड़ के ही खा एक से पूड़ी बड़ा भी भोजन ही हरे लेकिन सात्विक नहीं मानेगी सात्विक भोजन का हरे की तो सात्विक भोजन दार भात ला तोड़ के नहीं दार भात ला बिना के खायल पड़ते कहावत गलत है छत्तीसगढ़ी दार भात गिल्ला बटाकर दार भात गिल्ला हो गए दार संत का पूछते बिना चावल भीतरी रहा इलाज है अब वो बेचारा हर पूड़ी ला बिना तोड़े खाए तो ओकर सारी सारा मन देखे ते मन ओकर मजाक उड़ाए कथे देखाती हासे मन देहाती देख तो खाना कैसे है तेकर पता नहीं है एकर अधिक तारीफ करे ओकर घर वाली भीतरी में देखे नहीं तो बड़ा खराब लगे मैं दुनिया बहिर के तारीफ करे चनक झाड़ में चढ़ा रहे और सब एकदम माटी मिला है तो वो सोचे मोर रहल देखती तो इशारा करके बताते वैसे कहीं लेकिन काला देखे वो भूखा रहा 2-3 ठन लखईस नहीं तब एक गाँव ऐसे नजर ला उठा देखिस कथे तो वो करमाई लोग भीतरी में रांधत रहे चूल्हा कर बैठे रहे मुहाटी सीधा रहे अब वो देखिस एक घाव तले दे के लकर धकर तो बताइस कथे कम से कम 2 गुट कट करके खा सैको गोंजा फंसे 2 गुट करके नहीं खाते से 2 ठन उंगली 28 2 ठन अंगुरी 28 कर अब वो बेचारा मन में देखी सब कथे देख तो मोर पत्नी पूरा सहानुभूति के साथ कहा थे कि थके माजया हसे का ठन खा थसका होई 2 ठन खा कहा थे उल्टा समझ गयो अब एक ठन खात रहीसे भला बेचारा तरी में ठन पूरी राखे ओकर ऊपर सब्जी लगाए और ओकर ऊपर एक ठन और पूरी लैसे खपली 2 ठन ला अलेट के भरिस मुंह में 2 ठन खा कहा थे कही और 2 ठन ला भरिस अलेट के तो ओकर मुंह में कई बेदरासन भूल गया दुआ के तो करमाई लोग इन कथे तेरे के देहाती कुछ समझ में नहीं आए सके माथा धरिस तेल औ देखत रहीस वो कथे कि हमर के कहा थे माथा धरत है मने पूरी है पूजनी है तय करते प्रणाम कर ले आधा खा डाल रहा है तब वो कर बाद में ओम पवित्रम ऐसे कहीं आचमन करिस जय भगवान ऐसे कहीं प्रणाम करिस और प्रणाम करके फिर खाए शुरू करी 2 ठन तो करमाई लोग इन कथे गए रे ये ला समझाना माने पथरा मुड़ी ठेसे बरोबर वो आखिरी में वो करमाई लोग इन बड़ा चतुर रहीस तब वो हर जोर से गोठेस कथे चूल्हा संग में ताकि हमर खके सुन ले ऐसे कह के चूल्हा संग में गोठेस हतरे चूल्हा वही पहली जरूरत रहते इसने जा के एक मतलब एक बिना समझाए एक ठन खात रहती ठीक है समझाना अब उल्टा हो गई 2 ठन ला बोले जा आप संत बन के ही समझाना बोलना तो जे समझदार हो लेकिन रावण समझने वाला नहीं है अंगद
रावण के दरबार में पहुंचे हैं और जिहा के ये पावन प्रसंग रावण और अंगद के बीच में वास्तव में संवाद का हुई। आवो चलन एक भजन के संग सुनबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। रे रे लो रे रे ला रे रे ला रे रे ला। ताली घलो बजान लागो हुआ बजाना है भाई। छत्तीसगढ़ हिम कहावत गलो है कि अमलिक भर ला कोकवा कथे, अमलिक भर ला कोकवा कथे जेमन भजन में ताली नहीं बजाए तेमला। हाँ तो जाना तो ताल नहीं बजा काबर हमारे बड़े भैया योगेश्वर बता दा तो निवेदन है सबके सब बजाना है। जगर जगर कर हाथ है ती मन बजा नहीं है ते मन गोड़ ला उठा मत बजाओ। हाथ है ती मन ले बोला चलो काकर करे हाथ। निवेदन है भैया मन से करो दीदी मन से करो सबके सब हाथ ला उठाना ले लो ऐसे हाथ ऐसे से रेल रे रे ला रे ला रे ला रे ला मन जय ऐसे कहत खनिक बने टांगे रही बाद में ऐसे ऐसे अरे वैसे नहीं वो ऐसा में तुम अच्छा ढलो नहीं भाग्या घूम हुई थे। तो निवेदन है सबके सब बढ़िया ऐसे कहावत है कि राम कथा सुने बर ही आते जे लगी रहा है कोनो का
लखन सिया राम चंद्र शंकरे हरि सज्जनों बड़ा के शुरू करेंगे। मैंने 1998 नहीं वो थोड़ी आप मन के हरे हो, आप मन के हरे हमारे मन बड़े भैया मन हमारे लिए पहले के कहा थे। बड़े भैया योगेश्वर साहू जी, बड़े भैया गंधेश्वर सिन्हा जी, ये मन हमारे लिए आगे खड़े। हमन हर 98 शुरू करें, वैसे गांव में 97 गायक शुरू करें गांव में। लेकिन गांव ले हमन जब सबले पहली बाहर गए तो 99 में गए हन और 99 में गए तो यहाँ ले हमन भिलाई साइकिल में गए रहे शंकर नगर मरोदा में। अंगद जी महाराज रावण के दरबार में पहुंचिस। अब रावण के दरबार में पहुंचे के बाद में जब का वहां देखैया रही ने रावण के दरबार में दरबार जैसे लगे रही से। अब जे लगे रही तो सबके सब देखिन कथे अंगद ला, तो अंगद ला देख के उठे लगिन। अतिथि मन के घरो आगमन हो थे, सारंग बाजा थे मने और काबर अब सबके ध्यान भी रह जाएगा अतिथि का। और अतिथि का जरूरी है काबर हमारे जगन्नाथ प्रतिष्ठान के पुरोधा हमारे कांकेर लोकसभा के आदरणीय सांसद सबके सब पर जोरदार ताली बजाओ बने। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब बहुत सुंदर बेला है हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय पहुंचे हैं, तो एक बार जोरदार ताली से उनका अभिनंदन स्वागत करें। प्रणाम भैया जी, सादर आसन ग्रहण करें। आओ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपके। छत्तीसगढ़ की धन्य धरा तो कितनी वैभवशाली है। माँ तेरे आंचल के तले ये अमोड़ा ग्राम कितनी न्यारी है। और जहाँ तक हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद महोदय श्री मोहन मंडावी जी का आगमन हुआ है, हम धन्य हुए, गदगद हुए। वैसे महोदय जी गमन के समय है 15 से 20 मिनट बचे हैं, तो चलन देते हैं। हाँ, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन हो जाए। न फूलों से न हार से, न फूलों के हाथ न हार से हम अपने अतिथि का स्वागत अभी कैसे करेंगे? एक बार जोरदार ताली की बौछार से। आइए राम हम पुल बालक सत्य कहे कुल पालक 10 शीस। रावण और अंगद के बीच के संवाद। अंगद जब पहुंची रावण के दरबार में तो जब कर ही ने मन सबके सब खड़े हो गए। जैसे हमारा भाई आदरणीय मंडावी जी पहुंची और सबके सब ताली बजाए शुरू करे, इसलिए रावण के दरबार में जब कर हिम थे मन सबके सब खड़े हो गए। जब कर हिम थे मन एक बार और जोरदार ताली बजा दे हमारे बोल सियापति रामचंद्र की जय। सबके सब खड़े हो गए। रावण देखिस कहते कावर खड़े हो बैठो, इसे खड़े नहीं थे मन। लेकिन रावण जब बैठो की तो सबके सब बैठे धरे। अंगद डहरला देखे तो खड़े हो धरे, रावण डहरला देखे तो बैठे धरे। अब आखिरी में होइस कथे का कि ना तो कोनो खड़े होइस और ना कोनो बैठिस, बीच में झुक के रह गए।
बीच में झुक के मन निहर के रहेंगे, बैठ घोल नहीं सकिन न खड़े हो नहीं सकिन। एकर संकेत का मिलते कि सज्जनों जे यदि बुराई के संग में जुड़े रही, जे अत्याचार के संग में जुड़े रही, ना वो चैन से बैठ सके और ना चैन से खड़े हो सके, ना वो चैन से बैठ सके और ना चैन से खड़े हो सके, बीच में झुक के ही रह जाई जैसे राक्षस बन के हाल है। रावण देखिस तो रावण के तादते रहा है, अरे बेदरा ते कोनस हनुमान। रावण 10 ठन बोले तो हनुमान एक घाव कहूं जवाब दे वो कर। अब अंगद तो चुपचाप रहने वाला नहीं है। ए बानर तू कौन है ऐसे केस? अंगद के दिमाग खराब हो गए, कहते थे मोल बेंद्रा कब ऐसे केस। और सही बात है, आदमी को बेंद्रा कही दे कि बेंद्रा चला घलो बेंद्रा कही दे। एक जगह बड़ा सुंदर बात, एक जन रहा है चौबे जी गांव में जे मन देखे थे मन और चौबे जी ऐसे कहा था, क्या है जी जेकर करा चाहे तेकर कर, और चौबे ऐसे कहा था, चौबे जी ऐसे कहा था, क्या है जी। और कोनो मन एक हुरहा बोलते है चौबे ऐसे कहते, तो क्या है ना ऐसे कहा मोल जोर से कभी महुनी कहूंगा। तो अंगद के घला यही स्वभाव, अंगद लो जब रावण हम किस ए बानर तू कौन है इसे कहते, अंगद कहल में किस कथे कि रावण तेमल ए बानर ऐसे कहा था, सुन में कौन हरोते, अंगद नाम बाली कर बेटा, और नाम का हरे किस अंगद नाम बाली कर बेटा, मैं बालिक बेटा हरो। कौन हरो कही के पूछत रहे रावण लकीहिस कथे कि रावण ते बाली जानथस कि नहीं। बाली कथे कि रहा बानर बाली भाई जाना, मैं जानत रहे हो कि बाली एक बानर रही से जाना तो ऐसे कहा था। सुरता को तो 6 महीना खनखोरी में चपके रही, 6 महीना ले तो खनखोरी में चपक के रखे रही। रावण लजा के कथे सुनिस और सही बात है, आदमी को पोल ले ओकरे कर खोल दे सभा के बीच में, तो वो लजावे कर दे। रावण लजा के तो सज्जनों ये अंगद जी जो है रावण ला समझाए के प्रयास करिस कि रावण ते बात लमान वो ईश्वर हरे, वो ब्रह्म हरे, और जे ब्रह्म हरे ते कर शरण में चल देवे तो तोर कुल के उद्धार हो जाही। लेकिन गवरे दादा दीदी हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा, मनवा बोले से जय सिया राम राम नाम, मनवा बोले से हरि के नाम राम नाम। गावा 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 रे दादा दीदी हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। बोले दंतेश्वरी मैया की जय। निवेदन है सबके सब बढ़िया ताली बजा के सहयोग प्रदान करो। लेटिंग टोडिंग बाजे बाजे, लेटिंग टोडिंग बाजे बाजे।
बोल सियापति रामचंद्र, बोल दंतेश्वरी मैया की जय। अभी आप सब सुन रहे थे मुरिया मानस परिवार परसोदा कांकेर उत्तर बस्तर को बहुत सुंदर शानदार जानदार प्रस्तुति और निश्चित अंगद रावण का यह पावन प्रसंग। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अंगद जैसे ही किशोर एक नवविवाह की आवश्यकता है जो रावण को मुंहतोड़ जवाब देता है। और इस भरोसे पर तो बिल्कुल भगवान राम की शक्ति और भक्ति का विश्वास उसके हृदय में जमा हुआ था और तभी वह महापंडित रावण को जवाब दे पाता है। और आज के युवा में भी बस वही विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। और निश्चित ऐसे मानस मंडलियों के द्वारा ऐसी भक्ति युवाओं में जोश जगाना ही चाहिए यदि हमको अपने आदिवासी क्षेत्र को वनांचल को बचाना है, धर्मांतरण से बचाना है। तो बिल्कुल अंगद जैसे स्वाभिमानी राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है और उसमें ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, ऐसा विश्वास की आवश्यकता है कि कोई संत कहते हैं तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन के महकते हो प्यारे, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम्ही हो। बस यह विश्वास, यह शक्ति हम हमारे बच्चों में, युवा शक्ति में आ जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। और बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत सुंदर भाव। और आइए क्योंकि बैठे हैं और मैं चाहूंगी कि संचालक योगेश्वर भैया करें, उनका क्षेत्र है। आओ ताली के बौछार से हम भुलाए हो जाते हैं। चलिए चंदन बंदन गुलाल बैज और साथ ही इस मंच के मंच उद्घोषिका बहन श्रीमती निशा साहू भी पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारे सांसद महोदय गुरुपाय भट्टी, आप दोनों जनों से निवेदन है कि आप भी आएंगे और फुल गुच्छ भेंट करके आपके द्वारा भी सम्मान हो जाए हमारे सांसद महोदय जी का। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ चलिएगा। हमारी उद्घोषिका हरेगा हमारे मंच के और एवं दोनों जन उपाध्यक्ष रहे और महिला एकता ग्राम संगठन। मैं निवेदन करूंगा भाई गंधेश्वर सिन्हा जी से, आदरणीय महोदय जी के माथे पर चंदन बंदन, हालांकि बैठ से लेकिन लेकिन धर्मांतर की विरोध नहीं करें। ये मन कहां से जुड़े हैं मालूम है तुम्हें? ये किसी एनजीओ से जुड़े हैं। बाहर के लोग आते हैं, महाराष्ट्र,
झारखंड, चूड़ी मत पहनो, सिंदूर मत लगाओ, छल्ला मत पहनो, साड़ी मत पहनो, फुल पैंट पहनो कहते। ये कौन है मन? ये देश को तोड़ने वाला आदिवासी में भड़का थे। आदिवासी कभी भिक्षा नहीं मांगता, ना आदिवासी कभी धर्मांतर नहीं करता। कैसे कुछ नाम भैया? मर जाइए लेकिन भिक्षा नहीं मांगे, मर जाइए तब धर्मांतर नहीं करे। ये कहां के लोग हैं? गांव गांव में सामाजिक समरसता को खत्म कर रहे हैं। मेरे आने के बाद जगह जगह फिर रामायण चालू हुआ है। दशहरा नहीं, फलाना नहीं। अरे हमारे देवी देवता नवरात्रि में दशहरा मनाया पर रावण हमारे पर देवी उतरते, और सबसे पहले देवता उतरते दो गांव के सरहद के बीच में बजरंग बली। जिला गोंडी में पड़ियोन पेन कथे, पड़ियोन पेन पहले आते हैं, आगे पीछे सबके राम शब्द है। और जिन्होंने राम का विरोध किया देख लो, उनका सर्वनाश हुआ है, जिन्होंने भी राम का विरोध किया। और जिसके घर में भगवान का फोटो है, पूजा पाठ शाम सुबह चले थे, तुलसी चौरा है, ओकर घर में 2 की रोटी है। अब जेकर घर में तुलसी चौरा भगवान नहीं देख रहे ना, ओकर घर में मन पी के बेटा बाप ला मारे थे, दाई ला मारे थे, पेपर पढ़ो, सर्वनाश होते और एक एक पैसा दान दे भाई। आज मैं सांसद बने, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे नोनी अभी आए नहीं जाते। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, 20,000 मानस मंडली गठन करे, गंधेश्वर मिले योगेश पूछो, 45,000 रामायण बांटे में। तेकर से आज मैं सांसद बने, सगे भतीजा के साथ में 8 साल तक के विदेश मोड़ कर 1.5 साल की लड़की ने भी शादी करे, भतीजा भी है। 2.5 लाख की गड्ढल पाट के सरकार होकर बाद में जीते हो। विदेश कर सबसे ज्यादा पैसा भी रिस, सब चीज रिस, सरकार रिस, लेकिन ओकर करा रामायण नहीं रिस। अब मोर करा कुछ नहीं रिस, लेकिन मोर करा रामायण रिस, है ना। लेकिन परिवार में कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी लेस मात्र भी कक्का भतीजा में कोई परिवार नहीं। काबा की परिवार संस्कारवान परिवार है। एक भतीजा उपाध्यक्ष है विधानसभा में, कितना बड़ा मंदिर बनाया है, 2 करोड़ के मंदिर हो ही मनोज बनाया है, वो भी तो आदमी का घोड़े का। लेकिन कत्ते लिंगोटी भी तो आके हमला भड़कत है। अब इतना धर्मांतर होते जगह जगह चर्च बन रहा है। ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र में क्यों बन रहा है? ऐसे लोगों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, और आरक्षण खत्म होगा। ये हमारे आरक्षण फायदे ले रहे हैं, हमारे सिद्धराज प्रसाद नहीं खाते, हमारे बूढ़ा देव के प्रसाद नहीं खाते। सभी लोग धर्मांतर करेंगे, हमारे देवी देवता मेला मड़ाई खत्म हो जाएगा और देश फिर गुलाम होगा। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म को कोई तोड़ेगा ना, हम उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नोट कर लो, है ना। हम लोग जनोजात को जोड़ने वाले, आदिवासी जनोजात को जोड़ता है और जातिवाद करता है, वो आदिवासी है ही नहीं। कल मोर गांव के बड़े चंदेरी के, फिर भी मैं भो था और एकर गांव परसोदा के रहे, ये मन तो अपसेंटे रहते हैं। भाई गांव गांव लोक संस्कृति ला प्रचार भी करना है, बचाना भी है, राम कथा के साथ में बचाना भी है कि नहीं। और हम जीवो तो जनोजात साथ और बैठे के जनोजात साथ। जे गांव में रामायण भागवत होते, वो गांव में पता लगा लो, ऑटोमेटिक बहुत सक्सेस होते। ये देखकर अमली पारा है, आसाराम जुर्री बहुत गरीब परिवार के, खाए बता रहे 5 रुपए में 5 परीक्षण बिना पैसा। वो गांव में अमली पारा में 50 बोर हो, सरकारी बोर गलत, किसान मन की गलत बोर, पानी च नहीं हुआ, पूरा धुआं उड़ता, एक बूंद निकले। एक जन आदमी कहते आसाराम तोर बोर करा देता मैं, वहां पानी च नहीं निकले, नहीं मैं करा देता। एक जन कहते मैं मशीन दे दो यार, पंप, मोला फोन करके बताई काली एक खेत में बोर होएगा और पानी तो नहीं निकले, तब बोर कर, वो कहते बोर कर ही, अब एक जन मशीन दही तो मोला बताई, तो ठीक है, एक जन बोर कर ही, एक जन मशीन दही, तो मैं कर वार मैं जितना भी वार लग जाए, 10-20 हजार का जितना भी वार, अब पानी निकलना नहीं तो देना चाहिए है ना मोला। हो बोलते मैं 20 हजार की वायर, जब गाड़ी 40 वहां तो 10 के मोटर की पानी आगे, 10 के मोटर चल, पूरा बस्ती में पानी आगे। ये सरंगपाल में चरण सिन्हा पता लगा लो, कलार समाज के सियान है, वहां 6-7 साल पहले बोर करा रही और तुरंत मशीन कर ला रही। अब बोर लग कर तो एक फुट पानी नहीं, अब मशीन नवा लाद रही पंप, अब गए अरे अब लाद रहे हो सके धुर्रा उड़ के, दूसरा दिन झांक के देखते पानी सकला रहा है, वहां पानी डाली, चलो कोई बात नहीं करके, तो 5 गुंडी पानी निकली सुबह और शाम के 3 गुंडी, 3-4 साल तक कसने चलत रही। ओकर गांव में भी 2 साल पहले रामायण करी तो ओकर घर में खाना लगी तो बाड़ी ब्राह्मण देगा खाना, तो पानी बाहर लाए वो बनी भैया पकाए बा,
अब पी तो पानी निकाल जाही, 2-3 बूंदी हो जाही कथे। अब खाना वाना पानी डाल लेगा, पी तो पानी भरो। ऐसे मशीन के बटन ल दबाई तो जो तुर्रा फेंकी आज ले फेंकत हैं। मोर गाँव में 10-12 ठो मोर पंप फेल हो, 10-12 ठो। और जब से रामायण है ना, इतना पंप कम कम 100 ठो पंप चलत हुए, 18 ठन तो मोरे चलते पंप। ये है, ये जगत माता सीता धरती से पैदा हुए, ठंडी से। और जिन्होंने राम का विरोध किया जी, उसके घर में देखो दो माने नाना गतिक हो जाएंगे हैं। इससे राम कथा को जीवन मत छोड़ो, सबको छोड़ो। राम कथा तो माता पिता को सेवा कैसे करना है, कभी जहां सुमति तहां संपत्ति रहना, जहां कुमति तहां विपत्ति रहना। हमर रेला हुल की कर्मा ददरिया में राम कथा रहा है। दाईमन साक्षात राम है, दाईमन बाबा मन है, राग साक्षात राम है। कहाँ जाथस माता राम कथे नहीं, राम कथे नहीं, कहाँ जाथस माता राम, कहाँ जाथस का पिता राम कथे का, ए पिता राम ऐसे कथे। माता साक्षात राम बन जाते हैं। माता पिता की सेवा, ये रामायण आज बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं लिख सके, साक्षात हनुमान जी गणेश जी के माध्यम से लिखे। तो ये तो आज जो राम कथा में सुनते वो निश्चित रूप से 100 साल जीते, 100 साल। 3 दिन यदि फ्रेश हो जाते माइंड है ना, 3 दिन यदि हर साल राम कथा सुनोगे तो निश्चित रूप से 2 महीने बढ़ जाती उम्र, 2 महीना। और राम कथा नहीं सुने वो -5 नहीं सुने 2 महीना घट जाती। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसे राम कथा में बैठो। आज हमला कहा है, अरे कहा राम कथा में जाता का, अरे मोर जैसे समाज के सचिव नहीं, पद में नहीं, मैं संभाग सचिव हूँ गुणवना समाज के, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हम 3 साल तक के, आदिवासी विकास परिषद के महामंत्री के साल रहे पता नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्र जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पद में रहे। वो समय हमारे समय में तो कोई मना नहीं करे। सुंदर राम सलाम रामायणी ऋषि, पाठ साइड हो गया रामायणी ऋषि, बिहारी ठाकुर हमारे कोषाध्यक्ष है रामायणी ऋषि, पीला राम सियान रामायणी ऋषि, सुधराम ठाकुर रामायणी ऋषि। आज कहते हैं हम रामायण पर विरोध करते। अब जो चंदा नहीं देते ही देख लो 5 साल में क्या स्थिति हुई, तुम्हारा देखने की जरूरत नहीं। जितना हो सके, जितना शक्ति उतना भक्ति है। तो आज हमारे देश कैसे होते हैं, हमारे देश में विश्व का सबसे बड़े मंदिर बना है, राम मंदिर सबसे बड़े। प्रतिदिन हमारे देश में 10 करोड़ रुपए मिले, 10 करोड़ प्रतिदिन, 10 करोड़। राम के विरोध कर दो। मैं लखनपुरी में रामायण करवा, हमारे डॉक्टर साहब आदेश मुख्यमंत्री थे यही कुछ अराजकता तो विरोध करी, फिर भी डॉक्टर साहब आई अरबों रुपया पैसा दी, कृषि मंत्रालय दी। बोल ससुराली जाके तारस गांव सावड़ा पुल देखो, 2 किलोमीटर का पुल छत्तीसगढ़ में नहीं। 16 करोड़ के बिजली स्टेशन, 10 करोड़ के पहाड़ में जो रोड बने तुम्हारे माध्यम से बने। अभी तो मैं सांसद बनते मेडिकल कॉलेज करा दिया, यहाँ एकलव्य स्कूल कराया हूँ। ये उम्र रहा के करा खोलो कैसे बोलते हो। हमारे भानु प्रतापपुर में एकलव्य स्कूल, दुर्गकोटल में एकलव्य स्कूल, जो पद में रहते हुए 4 आने के काम नहीं करते। आज रामायण नहीं, भागवत नहीं, इनका तो श्राप लग गया, कभी जीवन में उभर नहीं सकते, कोई नमस्कार करने वाले नहीं होगा। है आज हमारे देश कैसे हो गए। अब राजू के सामने मैं कहूँ, फिर भी अब 6 महीना दिल्ली में रहने पड़ती। यदि 2-3 दिन हो है आए दिल्ली से, अब आए कि रोज मोर राम कथा नहीं पूछ लो। रात में आठों में, रात में बैठो 1 बजे तक घर, सुबह 10 बजे फिर दौड़ निकल जाते। रोज राम कथा है कहीं ना कहीं। अभी मैं सीधा बालोद से आता हूँ, आज नहीं भी आप कह रहे हो, लेकिन ससुराली में अपसेट रहना ठीक नहीं। अब मैं जनोजात के दमाद हूं भाई, कोई एक समाज के नहीं। हमारे ससुराली है जनोजात लेके चले, ठाकुर नहीं, राजा नहीं, जनोजात लेके चले। तो यहाँ भी मैं जनोजात के दमाद हूँ। काकरू मम्मा हो, काकरू कक्का हो, काकरू कहीं है ना। अब हमारा देश कैसे हो गया है ना। महर महर माकाते, महर महर माकाते, भारत के बाहर और सती भैया के अमर है दुआ, और सती भैया के अमर है दुआ। और सती भैया के
और सती भैया के अमर है जुबान, और सती भैया के अमर है जुबान। मार मार माता थे, मार मार माता थे भारत के बाप, और सती भैया के अमर है जुबान, और सती भैया के अमर है जुबान। मार माता थे, मार माता थे भारत के बाप, और सती भैया के अमर है जुबान, और सती भैया के अमर है जुबान। हथियारी रतिया के हरियार पुड़िया, हथियारी रतिया के हरियार हरियाली रतिया के हरियार फुट गए, हरियाली रतिया के हरियार फुट गए। ये हथियारी रतिया के हरियार पुड़िया, हथियारी रतिया के हरियार पुड़िया। हरियाली रतिया के हरियार फुट गए, हरियाली रतिया के हरियार फुट गए। ये कर जायो बाड़ी के बंगला टूट गया, कर जायो बाड़ी के बंगला टूट गया। सरदारो बाड़ी में बंदा फुट गए, सरदारो बाड़ी में बंदा फुट गए। ये दिल्ली अब लेवाते, दिल्ली अब लेवाते दुनिया के सो, मोर सती भैया के अमर है जुबान, मोर सती भैया के अमर है जुबान। मार मार माता थे, मार मार माता थे भारत की बात, और सती भैया के अमर है जुबान, और सती भैया के अमर है जुबान। मार मार माता थे, मार मार माता थे भारत के बाप, मोर सती भैया के अमर है जुबान, मोर सती भैया के अमर है जुबान। मार मार माता थे, मार मार माता थे भारत के बाप, और सती भैया के अमर है जुबान, और सती भैया के अमर है जुबान। सती भैया के अमर है जुबान, मोर सती भैया के अमर है जुबान, और सती भैया के अमर है जुबान, मोर सती भैया के अमर है जुबान। बोल से अमर रामचंद्र की जय। ताली बजे नहीं बजाए बस, लेकिन जेकर कर हाथ है तो बजे से, जेकर कर हाथे नहीं कैसे बजे है। तो मैं ऐसा देखना चाहता हूँ और बस्तर ला जनो जाते एक जगह बैठन, एक घर के खपरा के आगे पूरा बस्ती में गुजरे कैसे का सियान मन, एक ठन कुमड़ा ला फोड़े दीपावली ले 5 पड़ोस में जाए, एक घर के सब्जी दूसरा घर जाए। आज जातिवाद हो गया हमारे सियान मन, हम छोटे छोटे रहे लिंगोटी वाला रही, मड़ई मेला हो तो खाए पर तो दे, सोए पर जगह नहीं रहे तो नाचा करें, खाए और रात भर नाचा देखें। हमन घर देखें नाचा, और एक जन भाचारी अभी डीआईजी हो रिटायर्ड, वो भी रामायणी अकबर कोराम लखनपुर में पेट्रोल पंप, रात भर नाचा देखें मामा भाचा। एक जन सोप सिंह कौशल वहीं के आरटीओ अधिकारी हो, एकदम गरीब रिश्त, वही हमने रामायण के बारे में बताया। रामायण के ऐसे कहने से ऐसे होता है जब हर साल टॉपर होते है नहीं, तो लोकगीत चले, नाचा गाना, हमन भी नाचे। सुने राजू, हमन 8वीं तक नाचे, 9वीं पढ़े लिहा आके तो हमारे पेटर्न गाना रहा है, हम बताए था में जिसका मुझे था इंतजार, उसके लिए दिल आज करा, वो घड़ी आ गई राम का हमको भजन करना होगा, भजते भजते मर जाना होगा। मुझे आई तला, उसके लिए आज करा, वो घड़ी आ गई राम का हमको भजन करना होगा, भजते भजते मर जाना होगा। ऐसे कहा हम तो वो जब हमारे 1 रुपये पैसा दे तो हमारे मैनेजर का है तारस गांव के परोर आने का बात, देखो बेटा जो भी पैसा देते थे 1 रुपये से बोलने का है, बड़ा नेता लागी से मोला फलाना भैया के को दिया, अब पास में बुला के देसे खन नोट का है, तब फिर फरमाइशी का है, तब फिर कहा आजो ली हम जो लिया खेले आखिर में चोलिया, मारो में मारो में गलियों में मारो तो बजा आजो ली हम
नजरिया है, नजरिया लोटा वाली हमारे संगवारी एक सरवन नाम के लोटा में पोहा का है ना, लोटा में गाय तब कैसे गाय ओकर बाद जोकर मनाए है नहीं। चोल तर जाही रामा, चोल तर जाही रामा, चोल तर जाही, चोल तर जाही रामा, चोल तर जाही रामा, चोल तर जाही। अब गाथे भजन लाहर के चोल तर जाही रामा, गाथे भजन लाहर के चोल तर जाही। लाइट वाइट नहीं रहा है, चमाचम भीड़, कोई सीटी बाजने वाला नहीं, कोई हुल्लड़ करने वाला नहीं। आज नालायक बच्चा पैदा हो रहे हैं, हुल्लड़बाजी, मार काट, चाकूबाजी, और जेल में जा रहे हैं। सीधा रिपोर्ट 10,000 रुपए जा रहे हैं ना, पता चलता जेल है। अरे माता पिता को नाम को कलंकित कर रहे हो। कहाँ के बेटा मन पी के मरीजगा, कहाँ के बेटा हुल्लड़ करीजगा। अरे ये छोड़ो है, संस्कारवान बनो, मानस से जुड़ जाओ, संस्कारवान। आप रामायण से कहा मिली, ओकर बाद जोकर निकले, हमन गए जोकर निकले है ना, जोकर एक जन निकले। मोर दादा हरे जम्मू कश्मीर बाउंड्री में जे मिलिट्री ब्रिज रे, ओढ़ा चीनी मन मारी गोली ते एड़ा ओढ़ा दादा के खड़ीला बेच के निकाल के फिर दादा नहीं मेरी से कहा है ना। हनुमान कहा अरे हमार दादा के तो चेम्बर रिस रे, वो पाकिस्तानी वाला मन गोली मारी तो एको कनी नहीं लगी। तानचीनी मन कहा इसका दादा का खड़ी बड़ा चेम्बर है, इसे कहा अरे पब्लिक का कैसे हंसाए। कम पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कार को भूल गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं संस्कार ला बना के रखो है। आज हमारे लोकगीत में ज्ञान रहा है, अर्थ रहा है। आगे गीत गाए शादी ब्याह में, मैं पहले गीत सुने आमदी में, वहां के हम एक मित्र के बराती के रहे, वहां के बहुत बड़े आदमी हो, 200 एकड़ जमीन पर है। तो कैसे गई है तो बनाना है। बाजर हावे दमाऊ नहीं है, दमाऊ नहीं तोरे घर के मोहानी, दमाऊ नहीं है। बोलो बोलो तेरा राजा, बोलो बोलो तेरा राजा रे हम तो बाजर हावे दमाऊ नहीं है, तोरे घर के मोहानी, दमाऊ नहीं है। बोलो बोलो तेरा राजा, बोलो बोलो तेरा राजा रे हम अतरे पड़ रहे थे। वो बाजा नहीं रही ना तो कतरू बाजा रहे तो सनद नहीं पड़े। अतरे कहते दमाऊ है ना, तो बाजा रहावे दमाऊ नहीं है। ये 4 प्रकार के बाजा है, इधर हाल निकाल दे तो बाजा में स्वर नहीं आया। उसने प्रकार के हमारा शरीर रूपी बाजा है, हमारा मुंह है, कान है, सब चीज है, लेकिन सत्संग नहीं हमारे। वो सत्संग नहीं है जो व्यक्ति भर वो घर के मोहटी, स्वर्ग के मोहटी समाऊ नहीं है। ऐसे गाना के ये बोल है नहीं। हम लोग कहते रामायण नहीं, फलाना नहीं। मैं देवगांव में पहले मास्टर रहा, गोंडी में रामायण चले, गोंडी में बताए, हल्दी में बताए हैं, कैसे बताए। गोंडी में रामायण के भजन लगाए, रामे पट्टे वारा दादा, रामे पट्टे रामे पट्टे वारा
गीत मतलब बचा के रखो। शादी ब्याह में गाना बाजा बजाओ, समाज के घर बजाए लेकिन वो गाना वाला बाजा होना चाहिए। एंड बैंड मत लगा, शादी एंड बैंड हो जाती है, मैं बताता हूँ। एंड बैंड मत बन। गाना बाजा कैसे बाजते, कैसे राजू 2 गांव के बारात प्रघात रखे, कैसे बाजते, एको कहनी कोनो कोती जगह नहीं करती अच्छा लगती। हमारे गांव में तगड़ा बाजा रहा है, और जाना तो बोले तगड़ा बाजा रहा है, कन्या मोरा रहा है, निशान जो मारे अब बार बार कोहनी में दबाए। काबत ऐसा करता सर, ऐसे कहते बाजार होते सर कहाँ और सही बात है, बत्ती मारी तो नहीं रोई भाई, हेदा ऐसे कथे का बाजा है, तब बजरे समझ जाते बरोबर थे, कोहनी में से चुप चुप कर कति का अच्छा लगते। ऐसे बाजा वाला बनाओ, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रहे, नुमते लकड़ी और कर्म ददरिया गाते, खेत में कोई गीत गाते काम करो, उत्पादन ज्यादा हो, थोड़ा सा 2-3 मिनट और लो, ज्यादा उत्पादन होते। मोर फार्म हाउस में मोर चौकीदार की कैसेट लान दे सर, डेक वेक लगा दो, सूत उठ के कर्म ददरे और रामायण लगाए, सबसे ज्यादा धन हुई सही में। आगे गीत गात काम करे, थका नहीं लगे, कैसे गाए, धान लुए गिरला कनसी, धान लुए गिरला कनसी, भगवान के मंदिर में बजाते बंसी हो, सिया राम ले ले भैया चले के बेटा हो, सिया राम ले भैया चले के, धान लुए गिरला कनसी, धान लुए गिरला कनसी, भगवान के मंदिर में बजाते बंसी हो, सिया राम भैया चले के है ना, थकान लगे। 2 सेर धान हो देते हैं पूरे, 2 गाड़ा धान हो तो साल भर पूरे, अभी 10 गाड़ा धान नहीं पूरे हैं। ये काबा देवी देवता सब नाराज हो गए। आज भगवान नरियाय चितवन नरियाय गांव के गायता एक बार गड़ी भर हूं जगह देते नरियाय के बंद हो जाए। आज इतना धर्मांतर होते, देवी देवता खत्म हो की स्थिति में चितवा घर में आके पकड़ा थे, गाँव बिगड़ा थे पूरा। अरे हमारे 35 कोटि देवता हरि व्यापक सर्वता समाना परमते प्रकट हुए में जाना है। हमन छोटे देवता आए था, 18 पाठ 32 महीने में कौन आए बाबा बताओ का है, 18 पाठ 33 कोटि देवता बताए। और हमारे देवता अतिक ज्यादा है, 50 जगह गले एक्सीडेंट हुई थी पहुंच जाए। अब एक ठन देवता 10 जगह एक्सीडेंट हुई कथा जी बताओ, यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, तब तक आदमी मर जाए। जीवन में धर्मांतर मत करना। एक स्वरचित भजन मेरा, इसके बाद बंद करूंगा, 2 मिनट समय लगेगा। ताली बजा के भाई, और जेकर कर हाथ से सही ताली बजाना भाई, और नहीं है तो मत बजाना। मैं हारमोनियम बेंजो कार्बन और मास्टर हूँ। मोर से नरवा जनवन थर खा जाता ऐसे ना ताबर तोड़ वाला थोड़े बिठते हो, ये मन तो अति कर उड़ा डालते, दूसरा मन तो थर खाती। नदिया
बेचारा राम राम भैया कह देवे ना तो भौसागर तर जाई, करोड़ों अपराध दूर हो जाई। जेकर से एक ठन निवेदन है, घर घर लिखो, घर लिखाई करो और कोई काम करत है ना कई मन हुस हुस करत है, सुर सुर ऐसे करत है। अब ऐसे मत करना। अब बताओ करो तो इसे बताओ वो महामंत्र है, बताओ करो 60 कर, थकान नहीं लगी। देखना साइकिल चलाने वाला खाली 1 पैदल 10 पैदल भागी। हाँ कौन सा क्या कहना है, एक ठन बताता हूँ। एक पत्ता पलटो, अब कहा लिखे थे तुम जानो। हाँ। एक बार चले आमा बेड़ा ईरा गांव खौली के मंडली से आत हूँ, धनोरा हमला दिन दुबत जल्दी करके हमरा निकले तो 2 जन मंद हमन शाम हो गए। सर एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कैसे, है ना? वो राजू भी गेरी से उस क्षेत्र में जाते है ना, ये प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा साहब। अरे पता ना भाई जल्दी कथा। हनुमान जी लंका में गया मच्छर के रूप में, तो छल्ला को कहाँ धरा था कर? तो धरा रहा होगा कि नहीं साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। तब मैं क्या वो समय के राक्षस मंत्री छल्ला कौन सी बड़ी बात की? नहीं सर मैं भी रामायण पढ़ी हूँ, मेरे घुमा मत, आपको बताना पड़ेगा। तब मैं बोला कि मंत्री रात का बोला झंझट कर दो भाई। हाँ हनुमान जी 12 बजे रात की थी, जय जी 12 बजे रात के उतरे समय मैं नहीं रहे कि हूँ। हाँ 16 रील्स हुई कथा सर चल रहा है, ये तो नहीं रील्स से काल जाने की सोचा। अब हर रामायण पहुंचो, अभी सांसद होने के बाद भी रोज घुमत हो है कि नहीं? हाँ काली बोला दिल्ली बुला रही, फोन कर दिल्ली तो ताली बजाओ। यहाँ शादी ब्याह छठी मरनी सब हुई, ठाकुर यहाँ जगह नहीं है। नेगला घर में करी यहाँ भंडारा यहाँ लगी, भव्य मंच दे देंगे। ये जटिक तो पा है ना, चिकन तो पा जाए। अब आने वाले समय में आन तो पूरा टीना सेट लगेगा, ऐसे राजी यहाँ पे का। हाँ मैं गला हूँ यहाँ भव्य टीना सेट आने वाले समय में, काबा की मार्च से मोर पैसा आने वाला है। हाँ तो पहले ससुराली पहले देखो जी, उसके बाद दूसरा हाल देखो है कि नहीं? तो पता नहीं हमारे ससुराली के रामायण सुनता कि नहीं सुनते भाई, सुना थे ना? हाँ हमारे मंडाई में हमारे कारू भैया ये बोल तो सब रामायण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विधिवत एला विदाई करो। और राजू मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे रेला हुलकी तैना नामक एला बचा के रखो, है ना? है लोकगीत बचा के रखो। हमारे लोकगीत हम नहीं बचाओ तो कौन बचाएगा? जो रामायण भर वो कहा है बाबू मैं जीवन भर रामायण नहीं छोड़ा, बचपन से मैं रामायण हूँ। अभी मैं वही मैं भैया देखा था कैसे भी दिखे करके, अभी पता चली कि स्वर्गवास हो गया अपने आदमी, स्वर्गवास है ना? अच्छा काम करते थे स्वर्गवास होते, दाई दादा बस्ती हलाकार करते थे नरकवास है कि नहीं? तो हमारे भैया स्वर्गवास हुई। मैं एक बोलूं मत अमर रहे, अमर है ना? जुंगाराम दादा, जुंगाराम दादा, जुंगाराम दादा, देख हमारे दादा अमर हो, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे जुंगाराम भैया का नाम रहेगा, है ना? बिल्कुल वो अमर हो गए जीवन में, बोला मत भूला, है ना? ओकर परिवार से निवेदन करना, ओकर फोटो वोटो हो जरूर उसमें आकर जला। और विशेष रूप से 3 रामायण की तो आह्वान आ गया है ना? बोल भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो जिम्मेदारी दाई की, बोलो बुढ़ा देव की। बड़ी है नहीं तो बड़े मोला 3 को 8 सालों से 3 को। अभी मैं 60 में चला था, 8 साल बड़े हो गए। घर पड़े सब 11 घर पड़े हैं, हमें तो भाई चरवा। हाँ तो आई से सबोधन के बीच में सबोधन जाना था, बताइए झला बहुत सुना दे रहे हैं ये गांव को। मैं सबोधन के मैंने सबको याद के दमाना वैसे की, लेकिन एक मैं कहूँगा गुस्सा कर में कहीं गलत कर में जब कोई आते नहीं आते नहीं तो मरे में बना था तब आते सदा गला आते आते साथ भसड़ा में घड़ी थोड़ी नहीं थी ना,
हमारे का टाइम नहीं है। हाय टाइम नहीं रही, हम फोन लगाओ था नो करो था और तब एक नहीं बताते थे कहीं नहीं जैसे पानी नस्ल दे होते ना ससुराली में जरूरत नहीं पड़ते तब एकर तोला डांड लागी मैं डांड ला पाछे बता हूं हां एकर तोला डांड लागी मैं वो डांड बता फिर अपने सामने बताऊं और फिर अंदर आ जाएगा बताओ तो मैं घुस नहीं मोला तो धरे सुविधा ऐसे कहीं वैसे नहीं मैं सामने बताऊं तो आए बन करे और गोट लगलो गोठियाए है कि ये दिन में आने वाले समय में ये पंडाल पिछा करके बनवाऊंगा और सब में टीना फील्ड हूँ ऐसे कह के कहते बहुत सुनाते रहे पर यहाँ हटवाना है यह हटवाना है और एक वो पार में ठन गुडरा है ये देखो गुडरा इतने लगी है बोला ये गांव वाला मन के बिचारे चलो महू कथा मरे के घर के भूतनो है तब बोला बरोबर ऐसे करना है और यही होते नहीं तो वहाँ बनाना हाँ ये तो डांड है मैं डांड कथा पे हो अच्छा यह बाजार था ना तो एक दिन बाजार होते तो बाजार का हो तो सेट करता कोई ना पानी बरसते में तो पहाड़ी है कब उठी कब का है बढ़िया बात है ऐसे ऐसे तो जल्दी जल्दी समतलीकरण कराओ अब हमारे केंद्र से पैसा आते अरबों रुपए पैसा सरपंच का 200 दिन तक रोजगार देना है तो रोजगार गारंटी 200 दिन तक चलती तो मैं सीसी रोड पुल पुलिया ये सरपंच बना के निकाले सरपंच के माध्यम से ये बन जाए तो बढ़िया हो जाए हमारे के हो जाए है कि नहीं कितनी बड़ी जगह है हाँ तो बढ़िया वहीं छोड़ो और वहीं बढ़िया बना दे हाँ ठीक है ना तो भी बना देंगे ठीक 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 तो छोड़ो हमसे देगा भी कोई कंजूसी नहीं लेकिन हर साल प्रमाण में उपस्थित रही हजारी आपसे हाँ हमारे हजारी भैया बिल्कुल रमान में थे अभी हमारे मुख्यमंत्री गलत बोलते हैं भाई हर जगह हर गांव में रमान होना चाहिए अब मोरे कर कथे वो मैं जब प्रदेश में हर जगह जाए अब वो कहते मैं रमान का मुख्यमंत्री बने अभी मैं गोवा गया बॉम्बे से आया तो कहीं फिर हमारे यहाँ नाश्ता पानी की व्यवस्था मुख्यमंत्री 15 सांसद रहे सब ना बताइए मोहन भंडारी जनजात को रमान के माध्यम से जोड़ा मोहन के कारण भाई खेला गाँव गाँव रमान करा कम से कम हम नाना प्रकार के पार्टी रहा लेकिन रामायण के नाम से एक जगह जरूर बैठक ऐसे मुख्यमंत्री का चालू कर तो दूसरा बात यहाँ कॉलेज खोला अब्बड़ धुले रहेंगे ना मुख्यमंत्री कर घर जाए नहीं अब्बड़ पर जाए फिर कहाँ ठसा चीज पड़े आवेदन देवे काय देवे अब कहीं सुनाई गल आई तब तो वह राज्य सरकार की मैं मेडिकल अभी देखो मैं अभी मेडिकल कॉलेज कराया कहाँ दिलगरा मैदान अब बेटा डॉक्टर पहुंची जाए आगे जगदलपुर जाए रायपुर जाए किराना किराया की दुकान नहीं मिले है ना रहेबा नहीं मिले अब बड़े से बड़े बीमारी तुम लोग बाहर जाए जरूरत नहीं ये साल 100 से डर के हमारे 100 लड़का डॉक्टर बने पर एडमिशन ले और बिल्डिंग बनी था 9 बनी बड़े से बड़े बीमारी अब काके में और 20 करोड़ रुपया अस्पताल को दिला 20 करोड़ रुपया है ना ताकि बढ़िया अच्छा हमारे अस्पताल में कोई चीज कमी नहीं करती तो वो मैं देख रहा हूँ घोटाला हो गया ठिकाना नहीं कहाँ भी पैसा कोई ठिकाना है ना तो इलाज अब हम लोग कहीं जाए जरूरत नहीं पड़ी हम मेडिकल कॉलेज में करवा दे लेकिन एक कॉलेज कहा थे लोग तो कॉलेज है राज्य सरकार के राज्य सरकार के और राज्य सरकार निश्चित हमारे विधायक जाकर बोलो हम भी बोल है ना अब मोदी सरकार तो बोल चलो बनना चाहिए अब नहीं बनना चाहिए भाई हमारे नहीं का खेती ले उड़ा कलेक्टर बात करूँ तो दिन डूब गए हैं कलेक्टर बोल रहे डॉक्टर यहाँ परमानेंट डॉक्टर है अब ये अस्पताल और है नहीं कम से कम 50 सीटर गलत रहा है भाई डॉक्टर की कमी नहीं होना चाहिए मैं पीएचडी मेंबर हूँ मैं बताता हूँ इतना मजिस्ट्रेट भर्ती करे डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर है ना आरटीओ अफसर बड़े से बड़े अधिकारी भर्ती करे मेरे भाई साहब अचानक टिकट मिली इसी को देख के रहा है ना तो अभी भर्ती भी बंद हो गई सरकार से निवेदन करो डॉक्टर की भर्ती करो डॉक्टर की कमी नहीं होगी सही बात है दले जन सो और समझ मल वो डोंगरी पर खा वो सी
और तो आज भर फल नहीं दे कैसे फंसे मन में सब है नहीं। चले ठीक है दाई मन सुने ये मोर गोट को हाँ ये भैया के गोट को भाई ये कर हूँ वो कर हूँ और डॉक्टर में वाला हॉस्पिटल में डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए ये सब मैं बोलूँ ये मोर कहीं ये नहीं है ये भैया के साथ है बड़े भाई किनारे सरकार लोग नहीं लोग निर्देश देते और डॉक्टर हो ही तो निश्चित करी ना कलेक्टर जस्टिस हो सरकार ऊपर बीच करी ना हमार सरकार है परमानेंट डिवीजन डॉक्टर ये दावा करते हैं तब यहाँ आई हो और बेटी गाई सब कुछ करी सब काम लोगों ने करी पूजा के साथ अब भैया लगा धक्कर लकर है मैं यहाँ करूँ आभार व्यक्त करता हूँ अगर आभारी हन भाई अब ये चीज मुझे ध्यान रखवे भैया देख हाँ बोलो फिर से हमार बहनी लगे भैया अपन से जगह से मूर्ति पंचायत अखिल का सदस्य हम देवपुरी के नाम से तीनों पंचायत में मध्य हम अपन श्याम जी के बीच में जाके तो अभी तक वो बारे नहीं सोचा था अपन थोड़ा सा मैं ये बस्तर प्राधिकरण से होते हैं है ना देवगुरु के नाम से बस्तर प्राधिकरण से हमारी सरकार ने ना सब अब वहाँ के लकेश्वर बघेल अध्यक्ष है मैं बात करूँगा ना कहाँ पता बनसागर मोड़ा पिछड़ा अच्छा ठीक देवपुरी के नाम से मैं पता लगवाता हूँ ना बस्तर प्राधिकरण से आते आपकी जनता जनार्दन की तरफ से बहुत अच्छा लगी बहुत बढ़िया लगी आपकी राम कथा आपकी बोली बहन आपके व्यवहार बहुत बहुत हृदय से आभार करत सूर्यवंशी श्री भुवन सूर्य श्री घासी सलाम आप सब और आकर के मंच में बैठे मुरिया मानस परिवार नाती युवराज साहू की तरफ से 50 रुपये गीतांजलि फैंसी एवं ब्यूटी क्लब अमूल्य से देते हैं 101 रुपये की सम्मान राशि और समस्त सम्मान राशि आपको सादर समर्पित एक बार जोरदार ताली बहुत बहुत आभार देते हुए बस यही भाव कभी तारे झिलमिलाए कभी दीप जगमगाए कभी तारे झिलमिलाए कभी दीप जगमगाए जीवन के हर मोड़ पर आप सब यूं ही मुस्कुराए और सदैव राम गुण गाए सदैव राम गुण गाए इन्हीं भाव के साथ धन्यवाद शुक्रिया वाह वाह करेंगे धन्यवाद शुक्रिया वाह वाह करेंगे और मंच त्यागने का आगाह करेंगे बहुत सुंदर विदाई का यह पल है तो निश्चित हम समझ रहे हैं विलंब के लिए